अब जब बात हिंदू राष्ट्र की करी है तो हिंदू राष्ट्र तक पहुंचना कैसे है उस पे चिंतन करना है। और हिंदू राष्ट्र के लिए जो 4 चुनौतियां हमारा देश और हम सब फेस कर रहे हैं, वो 4 प्रमुख चुनौतियां हैं। सबसे पहला इस्लामिक आक्रामकता, दूसरा विस्तारवादी चर्च, तीसरा माओवादी षड्यंत्र और चौथा अलगाववादी आंदोलन। ये 4 प्रमुख चुनौतियां हमारे देश की, हम हिंदुओं की है। हर रोज हम इन चुनौतियों से लड़ते हैं। इस्लामिक आक्रामकता पर पहले हम चर्चा करते हैं। आपको बताती हूँ इस्लामिक आक्रामकता क्या होती है। रामनवमी की शोभा यात्रा निकली, पत्थरबाजी हुई, मालूम है सबको? कैसे खुशी से बोल रहे हैं हाँ। ये इस्लामिक आक्रामकता है। हमारे हिंदू देश में हमें अपना त्योहार मनाने से रोका जाता है। त्योहार मनाते हैं तो पत्थरबाजी होती है और कोई छोटे मोटे कंकर नहीं फेंके जाते, इतने बड़े बड़े पत्थर हिंदुओं की शोभा यात्राओं पे फेंके जाते हैं। दिल्ली जहांगीरपुरी की घटना आपको याद होगी कि कैसे अभी हनुमान जयंती के दिन पत्थरबाजी हुई। ये इस्लामिक आक्रामकता है। हिंदू अपनी रैली निकाल रहा है, उसको रैली निकालने से नहीं दी जा रही। ये इस्लामिक आक्रामकता के जो दुष्ट विधर्मी लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे इलाके से क्यों निकली, तो मतलब किसी के बाप का है इलाका। भारत देश में रह के हमारा इलाका तुम्हारा इलाका ये क्या होता है? हम पाकिस्तान में तो नहीं रह रहे। और वैसे भी पाकिस्तान जो है वो कोई इस्लामिक देश नहीं है, कोई मुस्लिम देश नहीं है। भारत से ही हड़पा हुआ इस्लामिक आक्रामकता का जीता जागता सबूत है। भारत ही था जिसको पाकिस्तान बना दिया, इस्लामिक आक्रामकता का सबूत है। तो क्यों होती है पत्थरबाजी? क्या इस देश में हिंदू दुर्गा विसर्जन नहीं कर सकता? बंगाल में वो रिंकू पांडे दुर्गा विसर्जन करने गया तो उसको मार दिया गया। अभी हमारे गुजरात में किशन भरवाड़ ने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी। उस पोस्ट पर इन विधर्मियों ने उसका मर्डर कर दिया। ये इस्लामिक आक्रामकता है, क्योंकि उन विधर्मियों को पता है कि हिंदू अपने आप में इस पिछले 70 साल में इतना कमजोर हो गया है कि वो प्रतिघात नहीं करेगा। मेरे जैसे लोग जब आके बोलते हैं तो हम पर सांप्रदायिकता का थप्पा लगा दिया जाता है। पर मैं कहती हूं कि अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगी। हिंदू हूं, हिंदुत्व की ही बात करूंगी। लव जिहाद इस्लामिक आक्रामकता है। कैसे हमारी हिंदू लड़कियों को बहला के, फुसला के, ब्लैकमेलिंग कर कर, धमका कर ये विधर्मी उठा के ले जाते हैं। मैं लव जिहाद में पूरे भारत में कार्य कर रही हूँ। भाई ने अभी बताया कि बहुत अच्छी प्रवक्ता है। मैं कहती हूँ कि बड़े बड़े मंच से हाथ में माइक लेके बड़ी बड़ी बातें करना और बड़ा बड़ा भाषण तो कोई भी कर सकता है। मेरी असल जंग, असल लड़ाई हर रोज प्रत्यक्ष जिहादियों से होती है। जब हमारी लड़कियों को ले जाते हैं, रात को 2-2 बजे तक पुलिस चौकी में बैठी रहती हूँ। मुसलमानों के 250 लोग पुलिस चौकी के बाहर खड़े होते हैं, हमारे 2 लोग खड़े नहीं होते हैं। अवैध कब्जा, ये भी इस्लामिक आक्रामकता है। सोमनाथ मंदिर का नाम सुना है सबने? गुजरात में आया है। आप यकीन नहीं मानेंगे, सोमनाथ ट्रस्ट की ही जगह पर इन जिहादियों ने अवैध कब्जा कर लिया। खुद की मस्जिद बना दी, खुद का कब्रिस्तान बना दिया। और आज हमारे ही ट्रस्ट के लोग अपनी ही भूमि पाने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि वकफ ने क्लेम कर दिया। क्योंकि उनको पता है हिंदू तो सोया हुआ है, भले ना हम उनकी जगह ले ले। आपका अपना घर है, मैं आके कब्जा करूंगी, करने दोगे? हाँ या ना? हाँ या ना? तो फिर हमारे मंदिर को क्यों कब्जा करने दे रहे हो? क्योंकि अपने बाप का थोड़ी है, किसी और के बाप का है ना? तो क्या मतलब इन मंदिरों को बनाने का, इस मंदिर में इतना दान देने का, जब आप अपने मंदिरों को नहीं बचा पाते हो? द्वारकाधीश का नाम सुना सबने? गुजरात में आया है द्वारका मंदिर। कितने लोग द्वारका मंदिर गए? बहुत कम लोग।
एक द्वारका है और एक बेट द्वारका है। अब मैं आपको बेट द्वारका की हकीकत बताती हूँ। इस्लामिक आक्रामकता का जीता जागता एक और सबूत आपको देती हूँ। बेट द्वारका में टोटल संख्या वहां की 10,000 है। वहां पे ओखा पोर्ट आया और ओखा पोर्ट से बाय बोट हमें जाना पड़ता है बेट द्वारका, जो 15 मिनट का रास्ता है। उस बेट द्वारका की टोटल जनसंख्या 10,000 है, उसमें मात्र हिंदू 1500 है और 8,500 मुसलमान हैं। अब आप सोचिए, और हमारा जो बेट द्वारका का जो हमारा कृष्ण मंदिर है, वो कृष्ण मंदिर चारों तरफ से जिहादियों से घिरा हुआ है। अब इससे भी शॉकिंग बात सुनिए कि 85% मुसलमानों में से 70 से 75% मुसलमानों के मकान, दुकान, घर, जमीन सब अवैध कब्जा करी हुई है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि इनको बिजली का कनेक्शन किसने दिया, इनको पानी का कनेक्शन किसने दिया। हमको पानी का और बिजली का कनेक्शन चाहिए तो कागज दिखाने पड़ते हैं ना, हमारे तो राम जी ने भी कागज दिखाए, तब जाके तो अयोध्या में मंदिर बन रहा है। ये बिना कागज दिखाए इनको बिजली और पानी का कनेक्शन मिलता है कैसे? क्योंकि कुछ सरकारी अधिकारी जो आज के औरंगजेब और मोहम्मद गौरी बने बैठे हैं, वो खुद लिखकर इनको हमारी जगह दे रहे हैं और हम हिंदू सोए हुए हैं। क्या कभी किसी ने इन अधिकारियों से प्रश्न किया? ये जंग हम तब जीतेंगे जब महिलाओं की निष्क्रियता सक्रियता में बदलेगी। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, द्वारकाधीश मंदिर में 1500 हिंदू रह गए, उसमें भी जो 1500 हिंदू है वो सीनियर सिटीजन है और हिंदू के यंग बच्चे वो गांव छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो हमारे हिंदू है वो द्वारका तो जाते हैं, बेट द्वारका नहीं जाते। वहां टूरिज्म नहीं है, कोई हिंदू संस्था नहीं है, कोई बड़े हिंदू मंदिर नहीं है। और यकीन मानिए आने वाले 5-10 साल में बेट द्वारका जो है बेट शरीफ बनेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मुस्लिम एसोसिएशन को वहां की मुस्लिम कम्युनिटी ने लिख के दे दिया है कि इसको बेट शरीफ का दर्जा दो। बस हम हिंदू जैसी कृष्ण तक बोलने में सीमित है, या हम नए नए मंदिर तो बनाएंगे पर जो मेन कृष्ण भूमि है हम उसको नहीं बचा पा रहे हैं। एक हमारे अहमदाबाद में मंदिर आया, जगन्नाथ का मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है। वहां की जगह पर इन जिहादियों ने कब्जा कर लिया, उसका केस भी कोर्ट में चल रहा है। आप इनकी मॉडेस्ट ऑपरेंडी देखिए कि हर मंदिर के आसपास ये जिहादी अवैध कब्जा करते हैं और हम कब्जा होने भी दे रहे हैं। हम ये सोचते कि हमें क्या, हमारे बाप का थोड़ी है। और जब मेरे जैसे लोग लड़ने जाते हैं तो हमें धमकी देते हैं। मुरली जी, एक मंदिर आया है मोरबी में, अगर आप गूगल करेंगे तो बहुत हेरिटेज पैलेस है, मणि मंदिर मोरबी। इतना विशाल के जैसे संजय लीला भंसाली की पिक्चरों में कैसे बड़े बड़े विशाल महल और मंदिर दिखते हैं, वैसे उस पे अवैध दरगाह, एक छोटी सी मजार बनती बनती 3 माल की दरगाह बन गई, 3 माले की। 2.5 साल से उसके लिए मैं संघर्ष कर रही हूं और मुझे जिहादियों की धमकियां इतनी मिली है कि मैं यहाँ पे तो बिना बॉडीगार्ड के आई हूँ। गुजरात में मुझे 4 बॉडीगार्ड के साथ ही घूमना पड़ता है, कहीं भी जाती हूँ 4 बॉडीगार्ड साथ में होते हैं। ये धमकी देते हैं क्योंकि मैंने अवैध दरगाह के खिलाफ आवाज उठाई। वो अवैध कब्जा कर रहे हैं तो वो सेक्युलर हो गए। मैं उसको सेक्युलरिज्म नहीं कहूंगी, मैं उसको नेहरूवादी सेक्युलरिज्म कहती हूं। और मेरे जैसे लोग जो आवाज उठाते हैं तो धमकी देते हैं कि तेरे चेहरे पे एसिड फेंक देंगे, तेरे पति का मॉब लिंच कर देंगे, तेरे बच्चे जिस स्कूल बस में जाते हैं उसमें बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे। मेरे 2 बेटे हैं और एक गर्ल चाइल्ड मैंने अडॉप्ट करी है, 15 साल की है वो। तो कहते हैं तेरी बेटी को घर से बाहर मत निकालना वरना मुसलमान उसका गैंग रेप करेंगे। ये सारी धमकियां मिलने के बावजूद हर रोज लड़ती हूं। और वो इसलिए, और जब ये लड़ाई हो रही थी और इतनी धमकियां मिल रही थी, तब समाज के 4 लोग खड़े नहीं हुए। मेरे साथ सिर्फ संघ खड़ा था, मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद खड़ा था, मेरे साथ हिंदू जागरण मंच खड़ा था, पर समाज के 4 लोग खड़े नहीं हुए, डरते, क्योंकि सबको
छत्रपति शिवाजी महाराज तो चाहिए, पर अपने घर नहीं, पड़ोसी के घर चाहिए। पिछले 21 साल में जो जिहादियों ने अवैध कब्जा किया, उस पे लैंड ग्रैबिंग भी दाखिल करवाया। और ईद के बाद में वो मंदिर के पास अवैध दरगाह बनी है, उसको ध्वस्त करवा के भी दिखाऊंगी। वो मैंने ठानी है और वो होके रहेगा। इसी तरह से हर एक हिंदू जब एक एक मुद्दा पकड़े, हर एक हिंदू संगठन एक एक मुद्दा पकड़े और उस मुद्दे को जब तक वो खत्म नहीं होता आप उसके पीछे लग जाओ, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कितनी मुसीबतें आए। जब मैं कर सकती हूँ, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हूँ, ना मैं किसी संगठन से जुड़ी हूँ, ना मैं कोई एनजीओ चलाती हूँ, ना कोई ट्रस्ट चलाती हूँ, कुछ नहीं है। तो जब मेरे जैसी साधारण व्यक्ति अगर एक मुद्दा पकड़कर इसमें जीत हासिल कर सकती है, तो फिर आपके सबके पास में तो इतने पावर है, क्या आप नहीं जीत हासिल कर सकते? इस्लामिक आक्रामकता के बाद अब दूसरा सबसे, एक मैं विस्तारवादी चर्च के बारे में बात करूंगी। हमने राजू जी के साथ आदिलाबाद में कार्यक्रम किया था। वहां पे दोनों तरफ से प्रॉब्लम है कि आदिवासियों के धर्मांतरण तो हो ही रहे हैं, साथ में इस्लामिक धर्मांतरण भी हो रहे हैं। एक मीठी बोली से धर्मांतरण करवा रहा है, एक बंदूक की गोली से धर्मांतरण करवा रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदू नाती जाति में बताए आदिवासी का धर्मांतरण हो रहा है, तो हमें क्या लेना देना? कब हिंदू एक होगा कि हमारा आदिवासी भाई, हमारा दलित, वंचित, पिछड़ा, शोषित भाई को अगर ईसाई धर्मांतरण करवा रहे हैं, तो क्या हमारा दायित्व नहीं है कि हम हमारे भाइयों को वो सारी मदद पहुंचाए कि उनका धर्मांतरण ना हो? ये भी चिंता करने का विषय है। तीसरी हमारे देश की प्रॉब्लम है इस्लामिक आक्रामकता, विस्तारवादी चर्च के बाद तीसरी और सबसे प्रमुख प्रॉब्लम है माओवादी षड्यंत्र। माओवादी षड्यंत्र कैसे कार्य करता है? कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट ग्रुप मिलकर षड्यंत्र रचता है। ये षड्यंत्र ऐसे रचे जाते हैं कि जैसे बॉलीवुड की फिल्में हैं, केदारनाथ फिल्में आप सबने देखी? केदारनाथ फिल्म देखी? एक हिंदू की पंडित की बेटी को एक मुस्लिम खच्चर चलाने वाले से केदारनाथ की यात्रा के वक्त प्यार हो जाता है। इन बॉलीवुड वालों की स्टोरी देखो। अब आप मुझे बताओ कि क्या हिंदू की लड़कियां जब 4 धाम की यात्रा पे जाती है, या केदारनाथ की यात्रा पे जाती है, या वैष्णो देवी की यात्रा पे जाती है, क्या हम किसी खच्चर चलाने वाले से प्यार करेंगे? किस तरह से सॉफ्ट पावर काम करता है? ये माओवादी षड्यंत्र है। आपने तूफान पिक्चर देखा होगा कि कैसे एक पढ़ी लिखी डॉक्टर लड़की को किस तरह से एक सड़क छाप लोफर मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाता है, और फिर एक्सट्रीमिस्ट दिखाते हैं हिंदू परिवार को। इसी वजह से आज देश में लव जिहाद इतना बढ़ रहा है। लव जिहाद के किस्से इतने बढ़ रहे हैं। 4-5 राज्यों में लव जिहाद का कानून भी आ गया है। गुजरात में भी लव जिहाद का कानून आ गया था, किंतु लव जिहाद की कलम 3, 4, 5 और 6 पर हाई कोर्ट ने स्टे लगाया। तो गुजरात गवर्नमेंट जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के अगेंस्ट अपील करने गई है। पर ऐसे 5-6 राज्यों में लव जिहाद के ऊपर कायदे बने हैं। हमारी लड़कियों को बॉलीवुड की फिल्में दिखा के सैफ अली खान, करीना कपूर, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान दिखाकर हमारी लड़कियों को फंसा के ले जाते हैं। हर एक इनकी बॉलीवुड की स्टोरी में देखना कि जो लड़की है वो हिंदू, स्वर्ण हिंदू समाज से होगी, हिंदू में भी स्वर्ण समाज की, और जो लड़का है वो सड़क छाप मुस्लिम होगा, और दिखाएंगे कि लड़की उस लड़के के पीछे पागल है। मैं इनसे कहती हूं कि एक स्टोरी चलो मैं देती हूं, पर बॉलीवुड वाला बनाएगा नहीं। मैं छोटी थी तब से वैष्णो देवी जा रही हूं, हर साल जाती हूं, और मैं खुद भी पंडित की बेटी हूं। मुझे तो आज तक कभी किसी खच्चर चलाने वाले से प्यार नहीं हुआ। तो ये कैसे दिखाते किसी हिंदू की लड़की को खच्चर चलाने वाले से प्यार हो? कभी इनको बोलो, मैं स्टोरी देती हूं कि एक निजाम या नवाब की बेटी अजमेर शरीफ की दरगाह पर चादर चढ़ाने गई है। दरगाह के बाहर एक मोची जो है वो चप्पल सिल रहा है, और लड़की जैसे ही चादर चढ़ा के बाहर आती है, लड़की की चप्पल टूटती है, और लड़की जो है उस मोची के पास चप्पल सिलवाती है, और सिलवाते सिलवाते आंखों आंखों में नैन मटक्का होता है, और मोची से प्यार हो जाता है। और फिर वो निजाम और नवाब की लड़की जो है वो मोची के साथ भाग जाती है। ऐसी स्टोरी भी बनाओ, मगर ये ऐसी स्टोरी आपको नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनको लव जिहाद दिखाना है। सॉफ्ट पावर के जरिए हमारी लड़कियों के दिमाग को बरगलाना है।
जेएनयू, डीयू, टिस यूनिवर्सिटी, भू यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, ये सब, और इनको सपोर्ट करते हैं माओवादी षड्यंत्र के अंतर्गत बॉलीवुड और मीडिया, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, ये सब इस षड्यंत्र में शामिल होते हैं। सभी शामिल है इस षड्यंत्र में, सिर्फ कन्हैया कुमार और रविश कुमार ही थोड़ी है। तो ये एक पूरा ऐसा षड्यंत्र करते हैं, ऐसा प्रोपोगेंडा करते हैं कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट एजेंडा के अंतर्गत, और हिंदुओं को बदनाम करते हैं। और सबसे अंत में है, मैं बात करती हूँ अलगाववादी आंदोलन की। अभी किसान आंदोलन हुआ, ये अलगाववादी आंदोलन है। जाट आंदोलन, ठाकुर आंदोलन, ब्राह्मण आंदोलन, पटेल आंदोलन, दलित आंदोलन, ये सारे अलगाववादी आंदोलन है। हिंदुओं को अलग करने के लिए आंदोलन बनाए गए हैं। हिजाब आंदोलन, जब जब चुनाव आएगा एक एक आंदोलन खड़ा होगा। मैं आज ही यहाँ से घोषणा करके जाती हूँ कि इस साल के अंत में गुजरात में चुनाव है, देख लेना कितने आंदोलन होते हैं, कितने दंगे करवाएंगे ये लोग। ये सब अलगाववादी आंदोलन, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि देश जो है, भारत जो है, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश विदेश में नाम रोशन कर रहा है। भारत की ख्याति बढ़ रही है, भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, भारत विश्व गुरु बनने की राह पे चल रहा है। अखंड भारत का निर्माण भी होगा, और मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, हेमंत बिश्वा शर्मा जैसे हमारे देश को इतने अच्छे मुख्यमंत्री मिले, उन सबके नेतृत्व में भारत हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। तो ये सारे कार्य में जब हिंदू ताकतें एक होती है तब इन लोगों को डर लगता है, इसलिए ये अलगाववादी आंदोलन कराते हैं, हिंदुओं को बांटने की राजनीति करते हैं।